जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना आपका, आप मेरे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी ने आपसे मुझे मिलवाया इसी कारण। गुरुजी का हुक्म है कि मैं डेली अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन नहीं शेयर कर पाती। गुरुजी के हुक्म की मैं अवहेलना कर देती हूँ। बहुत-बहुत क्षमा चाहूँगी गुरुजी महाराज मैं आपसे। तो आज मैं गुरुजी का एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि बताना चाहूँगी, गुरुजी के सारे सत्संग हमें ऐसा लगता है कि हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो सत्संग हमारे सामने आते हैं वो हमसे जुड़े होते हैं। बहुत सारे उपाय बताते हैं गुरुजी, लेकिन मैं नहीं कर पाती उन उपायों को। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, स्कैम से संबंधित एक सत्संग है, जो 1 महीने पहले भी गुरुजी का मेरे को मैसेज आया था कि बेटा तेरे साथ स्कैम होगा, तो सँभल के रहना। और यही हुआ कि दूसरे-तीसरे दिन मेरे को स्कैम हो गया। स्कैम हो नहीं पाया, मतलब कॉल आ गई मेरे को। कॉल आई थी कि फर्जी कि मेरे पिताजी ने एलआईसी में मेरे नाम पैसा जमा कराया, 25,000 रुपया, जो मुझे अभी दिया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे 20,000 के झूठे मैसेज भेजे और मैं उस समय नींद में थी। तो ये अच्छा हुआ कि मेरी बेटी उस समय घर में थी, तो मैं उस परेशानी से बच गई। और कारण ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं 5,000 रुपये, 20,000 भेज दिए उन्होंने मैसेज के थ्रू। कहता 5,000 रुपये मैं और भेज रहा हूँ। 5,000 की जगह उन्होंने कहा, ओ बेटा मैं तो गलती से आपको 50,000 रुपये सेंड कर दिया, आप मुझे वापस कर दो। मैंने अपनी बेटी से बात करी, उसने वो साथ के साथ सब कुछ चेक कर रही थी। उसने कहा मम्मी, क्योंकि हमारे साथ ही पहली कॉल थी, तो उसने कहा मम्मी अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं आया। तो उसने कहा अंकल हम अभी चेक कर रहे हैं, अगर आपका पैसा हमारे पास आया है तो हम आपको ज़रूर वापस करेंगे। लेकिन उसने हमें धमकी दी कि हम साइबर में आपका केस करेंगे, आप दोनों, और आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, हमने आपको 50,000 रुपया भेजा है, आप हमें वापस नहीं कर रही। तो मैंने कहा कि देखिए, अगर हमारे पास पैसा आया है तो आपका पैसा हम ज़रूर वापस करेंगे, लेकिन हमें पहले बैंक जाने दो, बैंक में हम मालूम करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, नहीं अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया था। उसने वो समझ गया कि इनके आगे मेरी नहीं चलेगी, और वो कॉल वहीं हमारी समाप्त हो गई। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। वैसे तो मैं अकेली भी होती तो शायद मैं इधर-उधर भागती, लेकिन बिना सोचे समझे तो पैसा नहीं सेंड कर सकती थी। लेकिन बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हमें पहले से आगाह कर दिया। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सँभाल रखते हैं। इसके बाद में कल फिर एक स्कैम हुआ। स्कैम ये हुआ कि कल वैसे तो मैं सुबह से अपनी बेटी से किसी कारण नाराज़ थी, और इसी कारण मैं पूरे दिन डिप्रेशन में थी। शाम को बेटी का फ़ोन आता है, मम्मी मैं आ रही हूँ ऑफ़िस से, अभी 15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रास्ते में कहीं कुछ खा रही थी, तो उसने मुझे 2 फ़ोटो भी भेजे, जिसमें प्याज में ओम बने हुए थे। लेकिन मैं उस समय गुस्से में थी, मैं उस दर्शन को नहीं कर पाई, ओम के दर्शन को नहीं कर पाई। मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज उसके साथ थे। इसी बीच में मेरे पास कॉल आती है तुरंत, वो पाकिस्तान की एक व्हाट्सएप कॉल आती है मेरे को। और मैं और वो सीबीआई ऐसे कुछ करके कॉल आई थी कि आपकी बेटी पकड़ी गई है, अभी-अभी हमारे पास है, और केस में आपको उसको डाला गया है। मैं घबरा तो गई, क्योंकि मैं अकेली थी, डिप्रेशन में थी। मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कहाँ है, तो वो मुझे धमकाने लग गया। वो उसने सोचा कि लेडीज़ है, वो मुझे धमकाने लग गया झूठ में। और मैंने कहा कि कोई नहीं, आप मुझे बताओ तो सही मेरी बेटी कहाँ है, मैं अभी पहुँचती हूँ। उसने कहा कि आपकी बेटी के फ़ोटो वगैरह पकड़े गए हैं, ये वो। हाय! ऐसी बात सुन के तो मैं तो एकदम से घबरा गई। मैंने कहा कि मैं तो खुद ही उसके मॉडलिंग वगैरह के फ़ोटो फेसबुक पे डाल देती हूँ, मगर ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। ये क्या हुआ? और वो ऐसे कैसे पकड़ी गई? अभी 10 मिनट बाद तो उसने कहा है मुझे आने को, 8:30 बजे, और 8:30 बजने वाले हैं। तो इतनी जल्दी में ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा आप मुझे बताओ तो सही कौन-सी जगह पे है? तो मैं पहुँचती हूँ वहाँ। वो मुझे धमकाने लग गया, डराने लग गया। उसकी मंशा थी पैसा माँगना, तो पैसे तक तो वो नहीं पहुँचा था, लेकिन वैसे ही गाली-गलौज कर रहा था। कोई नहीं, मैं घबरा गई। मैं और ये बहुत अच्छा हुआ, गुरुजी महाराज ने तुरंत, मैं जैसे उसका फ़ोन कटाया, नीचे से मुझे बेटी की आवाज़ आ गई। वो नमस्ते करती आ रही थी सबको, सत श्री अकाल करती आ रही थी, तो मैं बोली बेटी की आवाज़ आ गई। वो तो कह रहा है हमारे पास बेटी बैठी है आपकी। तो फिर बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। वो आई, मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे कॉल आ गई है, वो है। मैं गुस्सा करने लगी, तो वो उसने तुरंत उसको फ़ोन मिलाया, और जो उसने पंजाबी में गालियाँ दी ना उस बंदे को, तो वो तो वहीं के वहीं डर गया। और बोली उसने मुझसे, बेटी ने मेरे से कहा मम्मी आप कैसी हो, आप पढ़ी लिखी, आप क्या नाम है ऐसे डर जाती हो, आप ऐसे-ऐसे उसकी बातों में आ गई, ये वो, आपको ये नहीं पता पाकिस्तान का कॉल है, झूठी आईडी है ये, ऐसे-ऐसे। मैंने कहा देख, हर माँ को चिंता लगती है अपनी बेटी से संबंधित, कि बेटी उसकी घर पे
अगर घर से बाहर है तो हर किसी माँ बाप को ये परेशानी लगती है। लेकिन देखिए गुरुजी महाराज का ना मेरे को उसके बाद में मैसेज आता है कि तेरी बेटी मेरी बेटी के समान है, तू अपनी बेटी की चिंता ना करा कर, मैं उसका पूरा ध्यान रख रहा हूँ, पूरा ख्याल रख रहा हूँ। और तेरी बेटी का भविष्य बहुत अच्छा है, मैं उसकी सारी ध्यान रख रहा हूँ, तू चिंता ना किया कर। मैंने कहा ठीक है जी। गुरुजी महाराज ऐसे करते हैं। और फिर अगला मैसेज फिर आता है गुरुजी का, उसमें आता है कि तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं बैठा हूँ ना तेरे घर में। और गुरुजी का मैसेज ये भी आता है कि मैं तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ। तो गुरुजी महाराज का एक बड़ा स्वरूप भी लग रहा है और छोटे स्वरूप भी लगे हुए हैं मेरे मंदिर में। और मैं गुरुजी महाराज को ही आगे जो झिलाती हूँ। अब मेरे को गुरुजी महाराज के अलावा मैं क्या बताऊँ, मुझे कहीं किसी का भी ध्यान नहीं जाता किसी तरफ भी। तो गुरुजी महाराज की इस प्रकार से मेरे मन में बैठे हुए हैं ना गुरुजी महाराज पूरी तरह से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, उसी प्रकार से गुरुजी महाराज हमारी साफ संभाल कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज इसी प्रकार से आप हमारी संभाल करना। गुरुजी महाराज जो आपके मैसेज आते हैं जिसको मैं हुक्मनामे को मैं नहीं समझ पाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे 2 बार बचाया इस स्कैम जैसी जो ये कॉल्स आती है ना इनसे। तो साथ संगत जी, ऐसी कॉल औरों को भी सबको आती होंगी, तो थोड़ा सा बस संभलिएगा। जैसे कोई नए बच्चे होते हैं, नहीं नहीं वैसे तो आजकल सभी बच्चे आजकल समझदार होते हैं, सभी समझते हैं। तो मुझ जैसी, जैसे मैं डिप्रेशन में थी तो मैं घबरा जाती हूँ जल्दी। मैं पता नहीं मैं एज करके आजकल घबराने लगी हूँ जल्दी, मैं क्यों घबरा जाती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज मेरे पिता स्वरूप मेरे घर पे बैठे हुए हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका। मैं तो बस ये चाहती हूँ जो आज मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन पे गुरुजी महाराज की बहुत कृपा बनी रहे, और सारी संगत पे गुरुजी महाराज की पूरी कृपा बनी रहे। गुरुजी महाराज आपका अगला सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा बड़ा सत्संग शेयर नहीं हो पाता है, मैं छोटा सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ। एक बार फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मुझे ऐसी प्रेरणा दें कि मैं उचित मतलब कि सही शब्दों में उचित शब्दों का उपयोग करके मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। ऐसी कृपा करना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी की अपार ब्लेसिंग है। कल गुरुवार के दिन रात में मेरे घर पे एक बटरफ्लाई आई शाम को मेरे रूम में, और वो सारी रात बैठी रही। और क्योंकि मेरे यहाँ वो मच्छर वाली अगरबत्ती जल रही थी, मैं समझी कि इसको धुएं के कारण बेहोश ना हो जाए, वो कुछ हो ना जाए उसे। लेकिन गुरुजी महाराज जी रात में पता नहीं वो अचानक गिर गई और वो बैठी रही नीचे। और मैं सुबह से देख रही थी पता नहीं कहाँ गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा रही, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग थी, इसीलिए वो दरी जो नीचे बिछी होती है उस पर बैठी रही। और जब मैं मुझे नहीं कहीं दिखाई दी, जब मैं दरी बाहर झाड़ने गई तो एकदम से उड़ के उसमें से निकल के चली गई। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, गुरु जी महाराज जी की कृपा रही और वो सही सलामत थी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जैसी सुबह मैं आंगन में निकली और मेरे ऊपर से 2 कबूतर गुजरे। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर थोड़ी देर बाद एक काली बटरफ्लाई बहुत बड़ी मेरे आसपास राउंड ला के चली गई। ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज की कृपा निरंतर हम पे बरस रही है, और मेरे बेटे पे जो कष्ट आया था गुरु जी महाराज जी ने उसे दूर किया। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। उसकी कष्ट उसको हेल्थ को लेकर था, और वो बहुत परेशान था दीपावली के पहले से ही।
और मैं करवा चौथ के पहले से ही बहुत परेशान थी और अब काफ़ी हद तक वो कष्ट दूर हुआ है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और मेरे पति पे भी कष्ट आया है, अभी उनके हाथ में बहुत दर्द है, उनकी कोहनी के पास की हड्डी फूल गई है। वो काम करते हैं लाइट का और उनके बहुत दर्द है। जो पहले उनकी तबीयत खराब थी उसमें सुधार हुआ, लेकिन ये दोबारा से हो गया। गुरुजी इसको भी दूर करेंगे। अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी हर जो हमारे ऊपर इतना कष्ट आता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी कहते तुझे पता भी नहीं कितना कष्ट आता है तेरे ऊपर, और तुझे पता भी नहीं, मैं तुझे ब्लेस कर देता हूँ और हर बार बचा लेता हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपके सिवा और कौन है बचाने वाला गुरुजी महाराज जी। अनंतम कोटि शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी की कृपा, अपार ब्लेसिंग, सब कुछ दे दिया उन्होंने अपने चरणों में रखकर। अनंतम कोटि शुक्राना कोटि शुक्राना कोटि शुक्राना कोटि शुक्राना कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज जी, मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है गुरुजी महाराज जी, उसका गुस्सा दूर कीजिए गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी कहते मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस किया है और उसके सारे दुख में दूर करूँगा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बच्चे के लिए, अनंतम कोटि शुक्राना बच्चे की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज जी, मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड अभी आपसे नहीं जुड़े हैं और केवल मैं ही आपसे जुड़ी हुई, आपने मुझको जोड़ा है और मैं आशा करती हूँ कि आप उन्हें जल्दी जोड़ लेंगे। मैं प्रेशर नहीं डालती हूँ और गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा उन पर भी बरस रही है, ना जुड़ते हुए भी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी कहते हैं आज से तेरे सारे कष्ट खत्म, बस तेरे शुक्राना करने की देर है। गुरुजी महाराज जी, बहुत कष्ट झेली हूँ मैं और अपने कर्मों का दंड भी भुगत चुकी हूँ और ये मेरे कर्म ही थे जो गुरुजी ने काटे। अब सब खत्म कर रहे हैं गुरुजी महाराज जी, हर एक चीज़, हर वो काली क्रिया। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी कहते हैं मैं तेरी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी आँखों की रोशनी भी, तुझे चश्मा उतारना पड़ेगा और आँखों की रोशनी भी नहीं आएगी और तुझे बस जल प्रसाद पीना पड़ेगा। अनंतम कोटि शुक्राना कोटि शुक्राना कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और शारीरिक कष्ट बहुत है, गुरुजी कहते हैं मैं तेरे पेट की हर एक बीमारी को नींबू की तरह मसल दूंगा, निचोड़ दूंगा। अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी। हमें नहीं पता मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, अंदरूनी मुझे नहीं पता है, जो बाहरी दिखती वही मुझे पता है। और गुरुजी महाराज तो पूरा शरीर स्कैन कर लेते हैं, वो खुद ही जानते हैं कौन सी बीमारी है। गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया था, मैंने तेरी बॉडी स्कैन की है और तू बीमारियों से घिरी हुई है और मैं तुझे जल्दी ही हेल्थ ब्लेस करूँगा। अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज जी। आज का सत्संग इतना ही, और मुझसे जो गलती हुई है सत्संग में बोलते समय उसके लिए गुरुजी महाराज जी क्षमा करे, संगत जी मुझे क्षमा करे और मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा ऐसी बरसती रहे। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आज मैसेज आया कि अपने मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि बेटी तू अपने हस्बैंड और बेटे का शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज का जो शुक्राना सत्संग हस्बैंड का और बेटी का गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। मैं पहले गुरुजी के जाप मंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग ये है कि वो अभी कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब से जैसे गुरुजी बोलते हैं कि एक भी मेंबर परिवार का मेरे साथ कनेक्ट हो गया तो सारा परिवार ही ब्लेस्ड हो जाता है।
तो सेम ही ऐसा है। मेरा बेटा पहले उसका कोई हेल्थ इशू भी था, जॉब इशू भी था और वो बाहर नहीं निकलता था। जब से मैं नियर अबाउट 5 मंथ्स हो जाएंगे, मिड नवंबर को मुझे कनेक्ट हुए गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे आप अपने साथ कनेक्ट किए, 5 महीने हो जाएंगे और जब कुछ ही दिन हुए तो मेरा जैसे मैं कनेक्ट हुई उसके साथ ही मेरा बेटे ने उसके हेल्थ इशू है जो वो हेल्थ उसकी इम्प्रूवमेंट होने लगी। अब तो बिल्कुल ठीक है और सोशलाइज भी करता है और उसको अपनी जॉब पे भी जाता है, लेकिन अभी उसको सैलरी नहीं अभी इतनी मिलती। वो भी मैंने गुरुजी के को अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे को सैलरी भी मिलनी शुरू हुए। तो इस बार दिवाली पे उन्होंने बेटे को गुरुजी ने स्टाइपेंड दिलवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। और ऐसे ही एक दिन सैलरी भी अच्छी आने लग जाएगी और डे बाय डे इसकी कमाई में गुरुजी बरकत बरकत डालेंगे। और उसकी हेल्थ इशू में इम्प्रूवमेंट है और वो हेल्थ इशू तो है ही नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, खुश रहता है। घर का माहौल भी उसकी वजह से हेल्दी है। और गुरुजी वो मुझे लगता है कि वो किसी लड़की को लाइक करता है, शायद उसके साथ मैरिज करना चाहता है, मुझे नहीं पता। चलो, पर जो भी है, जैसी लड़की वो चाहता है, जैसे घर से वो चाहता है, प्लीज़ उसकी विश आप पूरी करना। मतलब मुझे ही कहता है वो कि मम्मा प्लीज़ आप प्रे करो मेरे लिए, प्लीज़ मेरे को आप प्रे करो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ऐसे घर से लड़की चाहिए। तो आप प्रे करो, आप प्रे करो। तो मैं गुरुजी से आपको अरदास लगाती हूँ, प्रे करती हूँ कि प्लीज़ उसकी विश पूरी कर दो और वो उसकी मतलब आप, मुझे पता है कि आप हर एक बात, हर एक बच्चे की जो जायज़ जो डिमांड होती है हमेशा पूरी करते हो। तो आपसे आपको ही बोलना है क्योंकि मेरे तो आप ही हो। मैं तो जब से आपसे कनेक्ट हुई हूँ और अब तो मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी आपके अलावा किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात आपके साथ ही बातें करती हूँ, कितनी बार आपका स्वरूप देखती हूँ और ऐसे लगता है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरे पिता आप ही हैं, मेरे गुरु आप ही हैं, मैंने आपको ही बोलना है, आपसे ही लेना है और आप और किसको कहना है, कोई है ही नहीं है। तो मतलब इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अब तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि रब मेरे साथ है तो किसी चीज़ की कमी नहीं रही, क्योंकि सब हर तरह की प्रॉब्लम आपको ही बतानी है और आपने ही सब कुछ देना है, पूरा करना है। मैं ये तो बेटे के लिए ना, लेकिन अपने लिए तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि गुरुजी बस मेरे को तो अपने चरणों में जगह दो, मैं सारा दिन आपका जाप मंत्र करूं और आप का ही सिमरन करूं और बड़ा अच्छा लगता है। मैं बस बता नहीं सकती, मैं मतलब मैं क्या करती हूँ। मैं वो ठीक है, मैं क्योंकि मैं किसी गुरुजी समझ नहीं आता, किसी सत्संग में तो लिखा होता है कि ये करो वो करो, कोई सत्संग आता है उसमें कहते हैं कि कोई वहम नहीं करते थे गुरुजी, कोई वहम नहीं डालते थे। वो कहते बस जाप मंत्र करो और सिमरन करो और अपना जो सोच है सच्ची सुच्ची, गलत काम ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ बस। और मैं वही रास्ते पे चल रही हूँ, इसीलिए मैं ना जो ये करो वो नहीं कर सकती, ना मैं करती नहीं। मैं तो सिर्फ आपका जाप मंत्र करती हूँ, सुबह नित्यनेम करती हूँ, रूटीन में नहीं, लेकिन जपजी साहब तो करती हूँ डेली और सुखमनी साहब सुनती हूँ और सत्संग सुनती हूँ। मतलब मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ आप में। तो बेटा भी मुझे लगता है कि जब से मैं आपके साथ, आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, तो बेटे में भी बहुत उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट है और इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं अपने हस्बैंड का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी डायरेक्ट तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो कंसर्न शो करते, मुझे पूछते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती, क्या कहते तेरे गुरुजी, क्या कहते तेरे बाबा जी, एक हमारा केस लगा हुआ है, तो रोज़ पूछते, अभी भी थोड़ी देर पहले पूछ के गए, क्या कहते, पूछना अपने बाबा जी को, अपने गुरुजी को, क्या कहते थे गुरुजी। तो मैं बोलती हूँ, उन्होंने बोला है कि अपनी ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करते, तो सब कुछ अच्छा ही होएगा, सब कुछ ठीक होगा। और गुरुजी ने जब मेरे को बोला कि मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा बेटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर,
बिल्कुल मेरे पे छोड़, अब तेरे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो पर ये है कि मेरी बात मान लेते हैं। वो सत्संग में बोलती हूँ छोड़ आओ, मुझे छोड़ भी आते हैं, कई बार ले भी आते हैं। एक बार तो उन्होंने लंगर प्रसाद भी उधर किया। तो अगर मैं कहूँगी कि हम किसी दिन इकट्ठे चलेंगे डोगरी मंदिर, वो भी कहते हैं हाँ कोई नहीं चलेंगे। पर लेकिन वो मतलब कभी कनेक्टेड नहीं है पूरे। मैं गुरुजी आप रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेटे को और हस्बैंड को दोनों को जल्दी से जल्दी कनेक्ट करो, तो ताकि बहुत अच्छा लगे। हम पूरी फैमिली इकट्ठे डोगरी मंदिर जाएं, बड़े मंदिर जाएं, और मतलब खुल के मैं घर में जाप मंदिर आपके सत्संग पूरी आवाज़ में लगा सकूं, सुन सकूं। अभी तो मैं ही सुनती हूँ ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी सुने तो कितना अच्छा लगे। तो इसलिए प्लीज़ इनको भी कनेक्ट करो, और बस एक दिन आएगा ज़रूर कि इनको आप कनेक्ट करेंगे। पता नहीं वो जब इनका टाइम होएगा, जब आपने करना होएगा। तो यही मेरे हस्बैंड का शुक्राना सत्संग, इसी के साथ मैं इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।